Hello dear students. So today I am going with joint venture account. So today my objective of lecture is joint venture account with three methods. तो आज हम देखना चाहते हैं how to deal with the three methods जो हमारे joint venture के important method हैं और उनमें हम कौन से हम अकाउंट बनाते हैं और कैसे हम उनको डील करते हैं और कैसे उनका आंसर हमारा कैलकुलेशन में आता है. तो आई एम टेकिंग joint venture with three methods and there is one sum regarding underwriting. जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो joint venture के co-venturers हैं they can take various type of business. वो कई तरह का बिजनेस ले सकते हैं. जैसे हम कहते हैं रोड्स बिल्डिंग, फ्लाईओवर बिल्डिंग, यानी दे में टेक मूवी बिल्डिंग और दे में टेक अंडरराइटिंग. तो कई प्रकार की उनकी ट्रेडिंग बिजनेस होती हैं. फ्लाईओवर बनाना, कोई अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, एंड दे कैन टेक अंडरराइटिंग. तो अंडरराइटिंग एक ऐसा बिजनेस है जब हमारी नई कंपनी मार्केट में आती है, आईपीओ क्रिएट करती है, तो दे हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अंडरराइटर्स. तो उस कंपनी को अंडरराइटर की हेल्प होती है कि अगर पब्लिक सब्सक्राइब ना करे, शेयर को परचेज ना करे, तो दे हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अंडरराइटर्स. तो अंडरराइटर्स अंडरटेक that we shall purchase your share. तो अंडरराइटर अंडरटेक करते हैं कि हम आपके शेयर परचेज करेंगे if there is any shortfall from public subscription. अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन में कोई भी शॉर्टफॉल होगा तो अंडरराइटर अंडरटेक करते हैं कि हम शेयर को बाय करेंगे, तो उसके बदले उनको कमीशन दिया जाता है. तो यही उनकी परचेज हो जाती है, बिजनेस हो जाता है. उसके बाद वो शेयर को सेल करके चले जाते हैं एंड दे आर अर्निंग प्रॉफिट. तो इट इज काइंड ऑफ बिजनेस टेकन ओवर बाय को-वेंचरर. तो आज मैं ज्वाइंट वेंचर का एक सम कर रहा हूँ विद थ्री मेथड. यहाँ पे वन मेथड, यहाँ पे सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड. तो फर्स्ट मेथड में मैंने लिया व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड. उसमें हम कौन से अकाउंट बनाएंगे एंड व्हाट शैल बी आंसर ऑफ आवर सम, हमारा आंसर क्या होगा. उसके बाद व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, जब हमने सेपरेट सेट को मेंटेन नहीं किया तब हमें कौन से अकाउंट बनाने और कैसे उनको डेबिट क्रेडिट करना है. और थर्ड विल बी मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट. तो सम विल बी वन. तो एक क्वेश्चन हमने लिया, उनको थ्री कैटेगरीज में मैंने सॉल्व किया है टू शो द स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड. तो अगर हम मेथड अलग अलग हमारे एग्जाम में गिवन होते हैं तो हम उनको कैसे डील कर सकते हैं. तो हमारे एग्जाम में गिवन होता है कि व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, व्हेन नो सेपरेट सेट और व्हेन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. तो तीन हमारे मेन मेथड हैं. तो उनको किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे एंड देयर इज ए वन सम. एक हमने क्वेश्चन बनाया, उसी के ऊपर मेरे तीन प्रैक्टिकल यहाँ पे प्रॉब्लम होंगी और उनको मैंने शो किया टू द स्टूडेंट्स हाउ टू डील विद द मेथड. तो किस प्रकार हम हर मेथड में कैसे डील करेंगे. तो ये हमारा सम होगा अंडरराइटिंग का. तो मैं इसको पहले स्टडी कर लेता हूँ. यहाँ पे आता है ऑन 1 जनवरी 16 A and B entered in joint venture to underwrite 2,50,000 शेयर. अब A और B ने एंट्री की है विद द अंडरराइटिंग बिजनेस. तो यहाँ पे A और B अंडरराइट करने के लिए एंट्री करें कि हम आपका बिजनेस अंडरराइट करेंगे. अंडरराइटिंग का मतलब ये होता है कि whenever there is any shortfall from public subscription, अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन से कोई भी शेयर की परचेज में कमी होगी, शॉर्टफॉल होगा, these co-venturer will purchase that share. तो जितना शॉर्टफॉल होगा ये हमारे ज्वाइंट वेंचर के को-वेंचरर, जिनको हम पार्टनर भी कहते हैं, ये अब वही शेयर को उतनी क्वांटिटी को बाय करेंगे. तो बट देयर कमीशन विल बी ऑन टोटल. जो हमारी कंप्लीट अंडरराइटिंग है, फुल अंडरराइटिंग है, वहां पे उनको कमीशन लेकिन टोटल पे मिलता है. लेकिन जो उन्होंने वर्क करना है वो शॉर्टफॉल पे काम करना है. जितना उनकी शॉर्टफॉल होगी, जितनी डेफिसिट होगी पब्लिक सब्सक्रिप्शन में, उतने शेयर उतनी क्वांटिटी वो बाय करेंगे डेबिट में. तो ये इनका एग्रीमेंट है. ए और बी ने अंडरराइट करने हैं 2,50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच.
अब यहाँ पे कमीशन कितना मिलेगा 4% ऑन इशू प्राइस विच वर इशूड एट प्रीमियम। अब जो शेयर है 10 रुपी वाला वो प्रीमियम पे इशू हुआ है 2 रुपीज पर शेयर। इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेशन होगी, अगर प्रीमियम पे इशू हुआ तो हमने 12 पे कैलकुलेशन करनी है, 10 पार वैल्यू होगी और 2 रुपीज ऐड होगा और उनका 4% कमीशन है। द इंटायर अमाउंट जो है अलॉटमेंट पे देना है। पब्लिक टू कप, अब पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 2,20,000 शेयर। अब पब्लिक ने 2,20,000 को सब्सक्राइब कर दिया और उसके बाद उनका कमीशन इक्वली रिसीव करना है। जो किसने करना है, ए और बी ने रिसीव करना है। और उसके बाद ए ने इंकर किए 14,000, बी ने जॉइंट वेंचर में 20 किए, कमीशन इक्वली करेंगे। उसके बाद ए ने अपने शेयर को 18 रुपीज पर शेयर सेल कर दिया और बी ने 22 किया। हमें जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने हैं। अब मैंने ये एग्जांपल लिया अपने स्टूडेंट्स के लिए सो दैट दे मे फील इजी। अगर हमारे 3 मेथड आते हैं तो किस प्रकार हमें डील करना है। तो पहला मेथड होगा व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। तो जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करते हैं तो हमारी डीलिंग क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले जब भी अंडर राइटिंग का सम मिलेगा हमें वर्किंग नोट बनाना है रिगार्डिंग लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि मुझे अंडर राइटर की लायबिलिटी को चेक करना है कि कितने शेयर उनको बाय करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सम। तो ये सम हमारा कंप्लीट अंडर राइटिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे 3 केसेस ले रहा हूँ, 3 मेथड हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो पहला नंबर है टोटल शेयर। अब कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं 2,50,000 और पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 2,20,000। इसको हमने लेस कर देना है। इसका मतलब रिमेनिंग लायबिलिटी जो हमारे अंडर राइटर ए और बी को यहाँ बिजनेस के लिए लेनी पड़ेगी, पब्लिक को लेस करने के बाद ये मिलेगा 30,000 शेयर। तो ये शेयर 30,000 शेयर हमारे ए और बी को बाय करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे। अब हमारा जो शेयर प्राइस है ये प्रीमियम पे है। अगर पार पे होता तो हम पार पे कर लेते हैं, अगर प्रीमियम पे हमें सम मिलता है तो हमें प्रीमियम को ऐड करना है। अब यहाँ पे 10 रुपीज है और 2 रुपीज प्रीमियम है, इट मींस 12 रुपीज की हमारी कैलकुलेशन होगी, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनकी लायबिलिटी कितनी होगी रुपीज में ए और बी की 30,000 शेयर इनटू 12। तो ये हमारा अमाउंट बनेगा रुपीज 3,60,000। ये टोटल लायबिलिटी होगी हमारे 2 को वेंचरर की जिनका नेम है ए और बी। तो इनको 3,60,000 देने हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पे इनका इक्वली यहाँ पे शेयरिंग चल रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वली एंड कमीशन इज इक्वली। तो ये हमारा पॉइंट है। तो यहाँ सबसे पहले हमने बनाया व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। आपको पता होगा जब सेपरेट सेट हम बनाते हैं, एक तो मेन हम बनाते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसके बाद हम बनाते हैं को वेंचरर्स अकाउंट, ए और बी का अकाउंट बनाएंगे, लास्ट में हमारा इंपॉर्टेंटली बनता है जॉइंट बैंक अकाउंट। तो हमने जब भी बैंक सेपरेट सेट होती है तो लास्ट में हम जॉइंट बैंक बनाते हैं जिनकी 2 साइड्स मैच करनी होती है। तो पहला मेरा मेथड है, इसी समय मैंने लिया व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। तो हमें लायबिलिटी हमने 30,000 शेयर की कैलकुलेट कर ली और उनका अमाउंट भी हमने 12 रुपीज से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया 3,60,000। अब ये जो लायबिलिटी है ये 2 को वेंचरर इक्वली कर रहे हैं हमारे सामने। तो मैंने बनाया जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट, क्योंकि दोनों ये सेपरेट सेट है। यहाँ पे कोई भी को वेंचरर अपनी बुक्स में मेंटेन कर रहा तो सेपरेट में हम ए और बी दोनों का नेम डिस्क्लोज करते हैं उसके अकाउंट में। तो यहाँ पे ए ने करना है इक्वली। तो 3,60,000 का परचेज में उन्होंने कर दिया 1,80,000, ए ने दिया हाफ और बी ने कितना दिया 1,80,000। तो हमने इक्वली इनकी लायबिलिटी को शेयर कर दिया इन रुपीज। उसके बाद ए ने इंकर किए एक्सपेंसेस 14,000। अब हमारी एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ए। अब बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंस है ब्रैकेट में हम यहाँ पे एक्सपेंस लिख सकते हैं। एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर टू ए 14,000। अब सिमिलरली सेकंड एंट्री बी ने भी इंकर किए 20,000। तो ये बनेगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बी 20,000। अब इनको एक कमीशन मिलेगा 4%। जब हमारा सम कंप्लीट
अंडर राइटिंग में होता है, फुल अंडर राइटिंग में होता है, तो कमीशन विल बी ऑन द टोटल कैपिटल। ये टोटल कैपिटल पे इनको कमीशन मिलेगा और कैपिटल कितनी है 2,50,000। तो ये हमारा दो तरह का होता है, एक होता है पार्शियल और एक होता है कंप्लीट अंडर राइटिंग। तो ये सम कंप्लीट अंडर राइटिंग है, तो टोटल पे हमें कमीशन देना है तो 2,50,000 into 12, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम का सम है तो एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय 12 बिफोर कैलकुलेशन ऑफ एनी पॉइंट। अगर हम कमीशन भी कैलकुलेट करते हैं तो पहले मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना है, देन वी हैव टू कैलकुलेट कमीशन। अब कमीशन कितना बनेगा 2,50,000 into 12, ये 30 लाख रुपए बनेंगे। इसका 4% कमीशन उनको मिलेगा 1,20,000, जो ए और बी ने लेना है इक्वली, हाफ हाफ। जब कमीशन लेंगे तो ये एंट्री बनेगी बाय ए कमीशन 60,000, इसका हमने हाफ कर लिया, बाय बी कमीशन 60,000। अब लास्ट में लिखा है कि जो ए ने अपने शेयर परचेज किए 15,000 और 15,000, वो उनको सेल करके गए मार्केट में और उनका प्राइस हमें गिवन है 18 रुपीज पर शेयर। ए ने अपनी होल्डिंग को बेचा और बी ने अपनी होल्डिंग को बेचा 22 रुपीज पर शेयर। तो उनकी होल्डिंग क्या है 15,000 शेयर ईच, यानी 30,000 टोटल है, 15,000 की ईच की दोनों की होल्डिंग है। अब इनको बेच के जा रहे हैं, जब बेचेंगे तो उन्होंने मनी ए ने अपने पास रखी, तो इसका एंट्री बनेगा एज अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर। तो ए को अब डेबिट किया क्योंकि ए ने होल्डिंग को अपने पास रखा है, तो यहाँ बनेगा एज अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर। अब ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट हो जाएगा बाय ए, तो हमने किया 15,000 into 18, 2,70,000 की सेल होगी। सिमिलरली बी की होगी बीज अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर, तो यहाँ पे बी भी क्रेडिट हो जाएगा, ये बनेगा 15,000 into 22। बी ने सेल किया 22 रुपीज पर शेयर, तो ये बनेगा 3,30,000। तो ये कमीशन से हम क्रेडिट करेंगे और सेल से हमने ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट कर दिया और एक्सपेंस और परचेज से हमने डेबिट किया। इफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स, तो हमारा जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 3,26,000, 3,26,000। इसको हमने इक्वली बांटा तो ये बनेगा 1,63,000 और 1,63,000 ए को भी दिया और बी को भी दिया। तो ये हमारा सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का सम है। तो हमें सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना होता है और उसमें हम नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्रेडिट में कमीशन लिया, सेल ली, डेबिट में एक्सपेंडिचर लिया, तो हमारा ये प्रॉफिट आ गया 1,63,000 इक्वली, दोनों को सेम मिलेगा। उसके बाद हमारा जो काम होगा को वेंचरर्स अकाउंट। बेसिकली हम पहले ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं, उसके बाद हमें बनाना होता है को वेंचरर अकाउंट। अब जहाँ पे हमें पोस्टिंग करनी है, ये अगर ए डेबिट है तो को वेंचरर में ये ए अकाउंट में बाय ज्वाइंट वेंचर की पोस्टिंग होगी। तो पहला हमने पोस्टिंग कर दी बाय ज्वाइंट वेंचर 1,80,000 एंड 1,80,000। अब ए और बी यहाँ पे डेबिट है, तो इनकी अगर पोस्टिंग करेंगे तो जो क्रेडिट में हो जाएगी, तो ये आएगा बाय ज्वाइंट वेंचर 14,000 एंड 20,000। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट है, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा बाय ज्वाइंट वेंचर, ये भी हमने कर दिया। अब जो उनका कमीशन है जो उन्होंने टेक ओवर किया वो डेबिट हो जाएगा। अब ये होगा टू ज्वाइंट वेंचर 60,000, जो उन्होंने सेल की मनी को रिटेन किया अपने पास। अगर मनी रिटेन करते हैं तो हमारा को वेंचरर डेबिट होता है, तो ये 2,70,000 से ए डेबिट हो जाएगा और बी हमारा डेबिट होगा 3,30,000 से। तो ये डेबिट हो गए और क्रेडिट हो गए। अब जब हम अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे अगर ए का बैलेंस करते हैं तो ए की क्रेडिट साइड एक्सीड करती है, तो यहाँ पे बैलेंस फिगर आएगा टू ज्वाइंट बैंक। इसका मतलब ए को हमें पे करने हैं 27,000। अगर क्रेडिट एक्सीड करती है तो हम करते हैं टू ज्वाइंट बैंक, अगर डेबिट साइड एक्सीड करती है तो होता है बाय ज्वाइंट बैंक बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे ए का बन रहा है डेबिट में, ए को पेमेंट होगी टू ज्वाइंट बैंक। सिमिलरली अगर हमने बी का किया तो बी की डेबिट साइड एक्सीड करी, इसका मतलब बी से हमें लेने हैं, बी से हम पैसे मंगवाएंगे, ए को पे करेंगे और बी का भी सेम अमाउंट आएगा 27,000। तो इनकी हमने पोस्टिंग कर दी और जो बैलेंस होगा इन द सेपरेट सेट ऑफ बुक्स वहां पे हम ज्वाइंट बैंक मेंशन करते हैं और लास्ट में हम ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाते हैं।
तो यहाँ पे होगा टू ज्वाइंट बैंक 27,000 और ये भी आएगा बाय ज्वाइंट बैंक 27,000। तो ये हमने को वेंचरर अकाउंट बनाया। लास्ट में हम बनाते हैं ज्वाइंट बैंक और इसकी दोनों साइड मैच करनी चाहिए। अब हमने बी से पैसे मंगवाए तो ज्वाइंट बैंक में क्या आएगा, टू बीज अकाउंट 27,000 और ए को दिए बाय एज अकाउंट 27। बोथ साइड्स आर मैचिंग, बट इन द ज्वाइंट वेंचर देयर इज ए नो आइटम रिगार्डिंग ज्वाइंट बैंक। लेकिन इसमें कोई भी ज्वाइंट बैंक की आइटम नहीं है, तो हमने इस तरह से अपना सम को कैलकुलेट किया इन द फर्स्ट मेथड। तो ये हमारा प्राइम मेथड होता है जिसमें हम कहते हैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, जिसमें हम ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। सो इट इज द इम्पोर्टेंट सम, अंडर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने किया, सबसे पहले हमने वर्किंग नोट बनाया, कमीशन का भी बनाया और लायबिलिटी के ऊपर हमने स्टार्ट किया कि कितनी लायबिलिटी को अंडरटेक करेंगे। अब मैं सेकंड पॉइंट ले रहा हूँ, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। अगर हमारे एग्जाम में ये आता है कि जब कोई भी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रही, जब कोई को वेंचरर अकाउंट बना रहा है, ए बना रहा है या बी बना रहा है, तब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इट मींस आई हैव शोन दैट आंसर्स विल बी सेम। आंसर हमारे तीन मेथड में बिल्कुल सेम होंगे, चाहे हम सेपरेट सेट में करें, चाहे नो सेपरेट सेट में करें, चाहे मेमोरेंडम में करें, सेम आंसर विल बी देयर। ये हमने क्लियर किया, आंसर बिल्कुल सेम होगा लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होगा। अब यही सम मैं दोबारा ले रहा हूं। अब हमारा हो रहा है बुक्स ऑफ ए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे नो सेपरेट सेट, इसका मतलब कोई को वेंचर अकाउंट बना रहा है। अब मान लो ए ने बुक्स में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया, तो सबसे पहले वही वर्किंग नोट हमारा वही इंप्लीमेंट होगा। इनकी परचेज थी 3,60,000 जो हमने अंडर राइटिंग की लायबिलिटी से कैलकुलेट किया था 12 से मल्टीप्लाई करके। अब सेम होगा। अब यहाँ पे होगा ज्वाइंट वेंचर टू कैश, क्योंकि ए ने अपना नाम मेंटेन नहीं करना, अपना नाम मेंशन नहीं करेगा, वहां पे लिखेगा टू कैश, क्योंकि कैश इज गोइंग बीइंग परचेजेस, क्योंकि ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं यहाँ पे परचेज हो रही है और ये बनेगा 1,80,000 इक्वली। लेकिन बी का नाम ए बुक में लिखेगा। अब यहाँ सेकंड एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट। अपना नाम लिखा नहीं जाएगा लेकिन बी का नेम हम मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा टू बी 1,80,000। अब ए ने एक्सपेंसेस इनकर किए 14,000, तो ये एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब यहाँ पे ज्वाइंट बैंक का नेम भी नहीं आता व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। तो जहाँ कोई सेपरेट सेट नहीं है वहां पे हम ज्वाइंट बैंक नहीं लेते, वहां पे हम कैश का ट्रांजैक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए ने पे किया ज्वाइंट वेंचर टू कैश 14,000, अब बी ने पे किया 20, अपना नेम नहीं आएगा, हम बी का मेंशन करेंगे, तो ये आएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट 20,000। उसके बाद कमीशन की बारी आएगी। जब ए ने कमीशन लिया तो क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर बाय कैश 60,000। कमीशन का वर्किंग नोट हमने 30 लाख के ऊपर 4% 1,20,000 यही बनाया जो हमारे पहले मेथड में भी इंप्लीमेंट हो रहा है और सेम सेकंड में भी हो रहा है। अब ए ने कमीशन लिया 60, बी के लिए बाय बीज अकाउंट कमीशन कितना है 60,000। उसके बाद ए ने सेल कर दी, जो उसने अंडर राइटर की लायबिलिटी ली थी, जो शेयर की लायबिलिटी ली थी उसको सेल कर दिया प्रॉफिट के लिए, तो इन्हें सेल किया 18 रुपीज पर शेयर, तो बाय कैश सेल बनेगा 15,000 इंटू 18 ये बनेगा 270, और बी ने किया तो बी का नाम लिखा जाएगा बाय बी सेल ऑफ शेयर 330। अब सेम हमारा प्रॉफिट होगा, जब अपना प्रॉफिट मेंशन करना होगा व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, तो ये अपना नेम मेंशन नहीं करेगा क्योंकि ये अपनी बुक्स बना रहा है। यहाँ पे लिखेगा टू P&L, ब्रैकेट में हम कर सकते हैं प्रॉफिट। अब ए का प्रॉफिट होगा 1,63,000 और बी का होगा 1,63,000, तो ये हमारे प्रॉफिट होंगे। सेम आंसर होगा जैसे हमारा सेपरेट सेट में था, सेम आंसर हमें प्रॉफिट का मिलेगा व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, बट देयर इज डिफरेंस ऑफ लॉजिकल एलिमेंट्स। कुछ हमारे लॉजिकल पॉइंट होते हैं कि अपना नेम मेंशन नहीं करना, बी का करना है, लेकिन ट्रीटमेंट विल बी लाइक सेम, आंसर विल बी सेम। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट होगा 163 और 163। उसके बाद हमें बनाना है बुक्स ऑफ ए बीज अकाउंट। अब बी का हम अकाउंट बनाएंगे और जहां पे हमने करनी है लेजर पोस्टिंग,
तो ये हमारा नो सेपरेट है, जहाँ पे बी का नेम आएगा वहां पे उसको क्रेडिट कर देंगे। अब पहला ट्रांजैक्शन होगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 1,80,000, उसके बाद बी का नेम आया 20,000 बाय जॉइंट वेंचर 20,000, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1,63,000, यहाँ पे होगा बाय जॉइंट वेंचर 1,63 हो जाएगा। अब बी ने अंडरटेक किया कमीशन, अब कमीशन क्रेडिट है यहाँ पे, तो वहां पे हो जाएगा डेबिट टू जॉइंट वेंचर 60,000। अब बी यहाँ पे 330 तो 330 हो जाएगा। अब जो रिजल्ट मिलेगा अगर डेबिट साइड एक्सीड करती है तो इसका मतलब यहाँ पे ए को, यहाँ पे बी, ये बनेगा बाय कैश, तो ये एंट्री बनेगी ए ने बी को दिए बीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 27,000, तो हमने यहाँ पे 27,000 दे दिए, किसको दिए, बी को, क्योंकि डेबिट उसका एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ पे बनेगा बीज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे होगा ए से ए ने लेने हैं तो यहाँ पे ए लेगा तो बनेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट, तो ये हमें ध्यान देना है। अगर डेबिट एक्सीड करती है वी हैव टू रिसीव, तो यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं तो ये बनेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट, तो डेबिट एक्सीड कर रही है इसका मतलब बी से हमें लेने हैं, तो यहाँ पे 27,000 एक बी ने, ए ने बी से लिए, इसकी एंट्री बनती है कैश टू बी। सिमिलरली बिल्कुल यहाँ भी हमने ए को दिए थे, सिमिलरली ए ने अब यहाँ लिए 27,000 बाय कैश 27, तो ये हमारा सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जब हम मेंटेन नहीं करते तो सेम आंसर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सेम ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट भी हमने बना लिया विद द सेम सम, मैंने सम को सेम रखा। अब मैं थर्ड पॉइंट में आ रहा हूँ, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। जब हमारी बुक में, हमारे एग्जाम में आता है कि हमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है और हमें दूसरे अकाउंट भी बनाने हैं, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट मेमोरेंडम। मेमोरेंडम होता है कंप्लीट, जहाँ पे दोनों पार्टनर का नाम आ रहा है, उनकी कंप्लीट डिटेल बनानी है। अब मैंने शुरू किया मेमोरेंडम, जैसे ए का परचेज बनता है 1,80,000, इक्वली हमने ए को भी परचेज देना है, बी का भी 180 होगा क्योंकि 360 की परचेज है। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर टू एज अकाउंट। अब ए को क्रेडिटर बनाया, ए ने परचेज किया बिजनेस के लिए 180, अब बी ने भी परचेज किया 180, उसके बाद ए ने एक्सपेंडिचर किया, तो यहाँ पे बोथ पार्टनर का नेम होता है। जब भी हम मेमोरेंडम बनाते हैं हमारे स्टूडेंट को ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे 3 पार्टनर होंगे तो तीनों का नेम होगा, अगर 4 पार्टनर है 4 का नेम होगा, जो भी उनकी परचेज या सेल के ट्रांजैक्शन होंगे। अगर 2 पार्टनर्स हैं, 2 को वेंचरर हैं, तो 2 का नेम होगा जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब ए ने यहाँ पे पे की एक्सपेंसेस जॉइंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर टू ए 14,000, अब बी ने किए यहाँ पे 20,000 टू बी अकाउंट 20,000, उसके बाद कमीशन लिया तो बाय ए कमीशन, जो इनकम है वो क्रेडिट होगी ए के नाम से 60, बी के नाम से कमीशन होगा 60। अब ए ने सेल की, वही बनती है, वही सेल, हम वही एग्जांपल ओरिजिनल जो हमने वर्किंग नोट बनाया, सेल हमने वही यहाँ पे लिए 15,000, उसने 18 पर शेयर के हिसाब से बेचे, 270 होगा बाय ए। सिमिलरली बी का भी होगा बाय बी, ये भी सेल होगी 330। अब क्रेडिट हमारी एक्सीड कर रही है तो इनका इक्वली प्रॉफिट आएगा 1,63,000 टू एज अकाउंट, P&L प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट, और बी का भी होगा 163। तो ये हमारा बनता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जहां भी मेमोरेंडम होता है वहां पे हमें पार्टनर्स के कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने होते हैं, जो ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो एसेट को वो टेक ओवर कर रहे हैं, जो सेल को वो टेक ओवर कर रहे हैं, एवरीथिंग डेबिट क्रेडिट वी हैव टू बी बाय देयर नेम्स। जितने भी को वेंचरर होंगे उनका नेम द्वारा हमें जो ट्रांजैक्शन किया डेबिट क्रेडिट से हमें शो करना पड़ता है। अब मुझे इनका ज्वाइंट वेंचर पर्सनल अकाउंट भी हमें मेमोरेंडम में बनाना होता है, तो मैंने लिया बुक्स ऑफ ए ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट। हमने 2 को वेंचर के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे बुक्स ऑफ ए ज्वाइंट वेंचर विद बी, फिर बुक्स ऑफ बी ज्वाइंट वेंचर विद ए। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास ये डिटेल बनी हुई है, आई हैव टू सी द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर एंड फ्रॉम देयर वी कैन प्रिपेयर द जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। हम यहाँ पे बुक्स ऑफ ए में
ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट बना सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा बुक्स ऑफ ए, तो मुझे जब भी अकाउंट बनाना है तो ए के ट्रांजैक्शन को ही देखना है। और अगर वो डेबिट है तो हम डेबिट में ही उसको दोबारा रीराइट करेंगे इन द पर्सनल अकाउंट। अगर डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगी, अगर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में होगा। लेकिन हमें देखना है बुक्स किनकी है, ये स्टूडेंट को माइंड में रखना है। जिसकी बुक्स बन रही हैं उसी के ट्रांजैक्शन को यहाँ पे लिया जाएगा। तो हम उसी के ट्रांजैक्शन को लेंगे। तब यहाँ पे हम ले रहे हैं क्योंकि सबसे पहले ए ने खर्च किया, ए ने पे किया बिजनेस के लिए, तो हम क्या एंट्री करेंगे। अब सबसे पहले हम ये एंट्री करते हैं ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब सबसे पहले ए ने अपना आधी मनी जो 3,60,000 रुपए थी उसका हाफ 180 पे किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बुक्स ऑफ ए में आएगा। हमने ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है। तो ये बनता है ज्वाइंट वेंचर विद बी टू कैश 180। तो हमने ए का अमाउंट देखा। उसके बाद ए ने एक्सपेंस कितने दिए, क्योंकि हम जिसकी बुक्स बना रहे हैं उसी के ट्रांजैक्शन को देखेंगे। ए ने एक्सपेंस दिए 14,000, तो ये भी एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ब्रैकेट में हम लिखते हैं एक्सपेंसेस 14,000। उसके बाद कमीशन लिया, ए ने कमीशन कितना लिया, ए ने कमीशन लिया 60,000 अपना शेयर। तो जब वो अपना कमीशन लेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर विद बी, तो 60,000 जो ए का कमीशन है। उसके बाद जो सेल की मनी आई 270, तो हमें सेल की मनी को लिखना है कैश अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट। ये हमें माइंड में रखना है, जो हमें मिला वही हमें मनी लिखनी है। तो ए को मिले हैं 270, ए की बुक्स ही बन रही है तो हमने लिखा बाय कैश 270। ये क्रेडिट, डेबिट का डेबिट पोस्टिंग, क्रेडिट की क्रेडिट, जिसकी बुक्स में बन रही है वही होगा। अब डेबिट अगर एक्सीड करती है इसका मतलब है ए को मनी मिलेगी। बिल्कुल सेम है जैसे मैंने बुक्स ऑफ ए बनाया था, उसका भी क्रेडिट में रिजल्ट आया 27,000 जब हमारा था व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स था, और वहां पे हमने लिखा था बाय कैश। अब यहाँ पे लिखना है सेम बाय बैंक और बाय कैश, सेम आंसर आएगा 27,000। तो ये हमने मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में सेम क्वेश्चन को रिपीट किया, सेम आंसर इज कमिंग। तो मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, व्हेन सेपरेट सेट, व्हेन नो सेपरेट सेट, थर्ड इज मेमोरेंडम। अब सेकंड मुझे बुक्स बनानी है, बुक्स ऑफ बी। हम बना रहे हैं बुक्स ऑफ बी ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट। तो मुझे दो को वेंचर है तो हमें दोनों का अलग अलग बनाना है। पहले बुक्स ऑफ ए ज्वाइंट वेंचर विद बी, देन बुक्स ऑफ बी ज्वाइंट वेंचर विद ए। अब बी ने ए के साथ क्या क्या किया, जब ट्रांजैक्शन किया तो बी ने क्या पे किया। तो जिसकी बुक्स बन रही हैं तो पहला ट्रांजैक्शन बी का यहाँ से स्टार्ट होगा, ये भी वही बनेगा ज्वाइंट वेंचर विद ए टू कैश। हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश क्योंकि उन्होंने कैश पे किया, ये बनेगा 1,80,000। उसके बाद बी ने पे किए 20,000 के एक्सपेंसेस, तो बी ने पे किए तो यहाँ पे आएगा ज्वाइंट वेंचर विद ए टू कैश। तो सेकंड ट्रांजैक्शन भी हमारा टू कैश होगा, ये होगा 20,000। उसके बाद बी को कमीशन मिला, कमीशन किस में मिला, ये भी इसको कैश में मिला, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर विद बी ए, तो यहाँ पे होगा 60,000। उसके बाद बी को सेल की मनी मिली, उसने अपने शेयर को सेल कर दिया, और कितने का सेल किया 3,30,000, तो यहाँ भी लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर विद ए। जो बी ट्रांजैक्शन ए के साथ कर रहा है, जो सेल की मनी मिल रही है उसको हमने कर दिया क्रेडिट, और ये बनेगा 330। तो यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड एक्सीड करेगी, वहां पे डेबिट एक्सीड की एक जगह क्रेडिट करेगी, तो यहाँ पे हम पे करेंगे टू बैंक। अब बी ने ए को पे किए 27,000, यहाँ पे 27 सेम अमाउंट विल बी देयर, 27 ए रिसीव करेगा और बी पे करेगा 27,000, सेम आंसर विल बी देयर। जितना कोई सेकंड पार्टी रिसीव करेगी उतना ही आंसर आएगा फर्स्ट पार्टी पे करेगी। तो ये हमारे स्टूडेंट को ध्यान देना है। तो आई हैव टेकन 3 केसेस
दैट इज द इंपॉर्टेंट सम ऑफ अंडरराइटिंग। तो हम 3 केसेस में प्रूव करते हैं कि कैसे हम उनको डील करते हैं। अब यहाँ पे होगा व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, हमारे स्टूडेंट को देखना है जहाँ पे ज्वाइंट बैंक भी बनता है लास्ट में, बोथ साइड्स आर मैचिंग ऑफ ज्वाइंट बैंक, ये हमारा एक सम होता है बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब नो सेपरेट सेट है वहाँ पे ज्वाइंट बैंक वर्ड हम यूज नहीं करते, वहाँ पे कैश करते हैं, ये भी हमने इसमें कोवेंचर अकाउंट बनाया। थर्ड हमने बनाया मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, जहाँ पे कंप्लीट हमारे कोवेंचर का डेबिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, देन उनके पर्सनल अकाउंट हम बनाते हैं, बुक्स ऑफ ए ज्वाइंट वेंचर विद बी, देन बुक्स ऑफ बी ज्वाइंट वेंचर विद ए। That is the important sum of underwriting. Thank you very much.